हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना चौथा अध्याय चालू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ हमने अपना एमएस वर्ड ओपन कर लिया है। तो हमने होम रिवीन पूरा कंप्लीट सीख लिया था। होम टैब जो हमारा था, ये पूरा रिवीन जो था, इसको कंप्लीट सीख लिया था। आप मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हमें आज पेजेस ग्रुप और टेबल ग्रुप्स इसमें देखना है कि ये क्या काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो दिया है कवर पेज का। कवर पेज का मतलब होता है कि अगर आपको किसी ने कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए या फिर अपने कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी तरह के प्रोजेक्ट के लिए एक कवर पेज लगाने के लिए कहा है और आप कवर पेज का यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको बने बनाए कवर पेज मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे कवर पेज होंगे, आपको जो भी इनमें से अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। जैसे कि हमने इस पर क्लिक कर दिया तो देखिए ये कवर पेज आ गया। इसको थोड़ा छोटा करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे आ गया है। और अगर आप चेंज करना चाहते हो तो उस पर दोबारा दूसरे वाले पे क्लिक करें तो यहाँ पे वो आ जाएगा। अब कवर पेज का फ़ायदा ये होता है कि आपको बने बनाए हर एक चीज़ मिल जाती है। बस आपको अपनी कंपनी का टाइटल, सब टाइटल या फिर जो भी अपने कंपनी के फ्रंट पेज पे लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो और आपका कवर पेज बन के तैयार हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा आपको ये ऑप्शन भी, कवर पेज क्या होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन और है, मोर कवर पेज फ्रॉम office.com। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपको बने बनाए कवर पेज ऑनलाइन चाहिए हो तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। और उसके अलावा एक ऑप्शन और होता है यहाँ पे, रिमूव करेंट कवर पेज। मतलब कि अगर आपको कवर पेज की ज़रूरत नहीं है तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमें अगले ऑप्शन के लिए एक रैंडम पैराग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे एक रैंडम पैराग्राफ ले लेते हैं। और अब यहाँ पे अगला ऑप्शन है हमारा ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब ये होता है कि जैसे आपने यहाँ पे, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से और कंट्रोल वी से इसको थोड़ा पेस्ट कर देता हूँ ताकि हम ये ऑप्शन को क्लियर देख पाएँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास 4-5 पेज हैं। अब जैसे कि मुझे इन जो 2 पेज दिए हैं, पहला पेज और दूसरा पेज, इसके बीच में एक ब्लैंक पेज चाहिए। तो इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सेकंड पेज के पहले जहाँ पे टेक्स्ट लिखा है वहाँ पे कर्सर रखना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरा कर्सर यहाँ पे है और जस्ट मुझे ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देना है। तो ये क्या करेगा, आपको एक खाली पेज पहले पेज और दूसरे पेज के बीच में दे देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये काम इस तरीके से आ सकता है कि अगर आपको किसी ने कोई लेटर लिखने के लिए दिया हो और गलती से आपसे कोई लेटर का पेज छूट गया हो तो आप बीच में अगर आपको पेज की ज़रूरत पड़े तो आप ब्लैंक पेज का यूज़ कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है पेज ब्रेक का। अब पेज ब्रेक में क्या होता है कि जैसे अगर आपको किसी भी पेज में टेक्स्ट को ब्रेक करना हो, क्या मतलब है इसका, कि अगर जैसे यहाँ पे हमारे पास एक पूरा पेज भरा पड़ा है और मुझे इसके बीच में से इसको आधा करना है, इसे ही कहते हैं पेज ब्रेक। जैसे कि देखिए मैंने अपना यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है और यहाँ पे मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा तो ये जो टेक्स्ट है जहाँ पे जितना ये लिखा हुआ है अभी तक, वहाँ तक का टेक्स्ट नीचे पहुँच जाएगा। नीचे से मतलब कि ये दूसरे पेज में शिफ्ट हो जाएगा और इसे ही कहते हैं हम पेज ब्रेक। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आपसे किसी ने कहा हो कि हमें इस पेज पे सिर्फ इतना ही पोर्शन रखना है टेक्स्ट का, तो आप उसे पेज ब्रेक से पेज ब्रेक करके रख सकते हैं और फिर वहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको पेजेस ग्रुप आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन के लिए हम जो भी हमने टेक्स्ट लिखा उसको डिलीट कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं टेबल पे। टेबल का मतलब बहुत ही सिंपल होता है कि अगर आपसे किसी ने कहा हो कि आप एक टाइम टेबल बनाएं या फिर स्टूडेंट्स के नाम, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर, उनकी आईडी, कौन से क्लास में है, एक तरह से बॉक्सेस में रखने के लिए उनने कहा हो आपको कि एक बॉक्सेस बनाइए आप और उसमें अपना डाटा भरें, तो इसके लिए आप टेबल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं एक नॉर्मल बॉक्स पे टेबल पे क्लिक किया तो एक यहाँ पे बॉक्स बना गया है। अब मैं 2 लूँगा तो एक बीच में रखी ला जाएगी, 3, 4 जितनी मुझे चाहिए होंगी यहाँ पे वो
बनी आ जाएंगी और बस धीरे 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 जितनी मुझे चाहिए होगी मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पे टेबल लूँगा, अभी तो मैंने टेबल नहीं ली है, यहाँ पे व्यू के आगे एक ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे कि मैं देखिए अभी टेबल लूँगा तो यहाँ पे एक डिज़ाइन टैब अपने आप ही ओपन हो जाएगा। अब ये क्यों ओपन हुआ है? क्योंकि हम यहाँ पे टेबल्स के जो ऑप्शन है उनको और अच्छे से, या फिर टेबल में कुछ अगर हमें फॉर्मेटिंग करनी हो, या टेबल को कम या ज़्यादा करना हो, या टेबल को छोटा बड़ा करना हो, या कलर करना हो, तो वो इसके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिए हैं। अब जैसे कि देखिए मैं इस पे जहाँ पे मेरा अभी कर्सर है, आपको शायद दिख रहा होगा, मैं ज़ूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये अभी टेबल पे है तो ये ठीक है, अभी आपको डिज़ाइन टैब दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैं टेबल के बाहर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए व्यू के आगे वो डिज़ाइन टैब चला जाएगा। अगर आपको डिज़ाइन टैब दोबारा चाहिए तो आप यहाँ पे फिर से टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डिज़ाइन टैब दोबारा आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये सब। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन देखते हैं, उसके लिए थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ हल्का सा। और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं कि अगर आपको टेबल को छोटा करना हो तो वो कैसे करोगे। तो यहाँ पे सबसे कोने में एक ऑप्शन दिया होता है, देखिए जैसे ही मैं इसके पास अपना कर्सर लेके जाता हूँ तो ये एक शेप चेंज कर देता है, और इसको आप माउस से क्लिक करके अगर अंदर की तरफ लाएंगे तो ये आपका टेबल छोटा कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर टेबल को बड़ा करना है तो इसी को रकील को नीचे या बाहर दाएं बाएं जहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपके टेबल को बड़ा भी कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको टेबल को कहीं मूव करना है तो यहाँ पे एकदम सबसे इसके ऊपर कोने में एक ऑप्शन दिया होता है। जैसे देखिए मैं इसके पास जा रहा हूँ तो ये मुझे मूव करने के लिए ऑप्शन दे रहा है कि जैसे मुझे इसे नीचे ले जाना है तो देखिए ये नीचे जा रहा है, मुझे इसको और नीचे ले जाना है तो देखिए ऐसे नीचे चला जाएगा ये। और अगर मुझे किसी भी बॉक्स को या कॉलम को या रो को छोटा या बड़ा करना हो तो वो कैसे करेंगे। जैसे कि देखिए मैं इस रकील के पास आऊँगा या बॉर्डर के पास आऊँगा तो देखिए एक शेप चेंज हो जाता है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। जैसे कि देखिए मैं इसके पास आ रहा हूँ तो यहाँ पे आपको देखिए शेप चेंज होता हुआ दिख रहा है। बस आप इसको क्लिक करके रखें। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं पहले बॉक्स को तो छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा करना चाहें तो उसे बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आप कॉलम की जगह रो को बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसे रो को भी बड़ा कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी इसको किया था वैसे ही यहाँ पे आइकन बना रहा था, या मान सकते हैं कर्सर चेंज हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो हमारा डिज़ाइन टैब है इसका शुरुआत करते हैं कि ये क्या काम करता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है सबसे पहले टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल का मतलब बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पे आपको बने बनाए टेबल मिल जाते हैं। जैसे कि देखिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा, जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाऊँगा तो यहाँ पे बने बनाए आपको टेबल मिल जाएंगे, कलर वाले भी मिल जाएंगे। बहुत सारे यहाँ पे टेबल्स के डिज़ाइन पहले से ही बने बनाए होते हैं, बस आपको उनको लेना होता है। जैसे कि हमने ये एक डिज़ाइन ले लिया। अब इसमें अगर मुझे कोई करेक्शन करना हो या मुझे टेबल स्टाइल ऑप्शन देखना हो तो यहाँ पे देखिए इसी के बाद में टेबल स्टाइल तो दिया ही है, टेबल स्टाइल ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे सबसे पहला ऑप्शन दिया है हेडर रो। हेडर रो का मतलब होता है जो सबसे ऊपर जो होता है उसे कहते हैं हम हेडर रो। जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए हेडर रो बंद चालू हो रही है, आपको दिख रहा होगा। और ये यहाँ पे जहाँ पे ये डिज़ाइन हैगा उसमें भी ये चेंजेस कर रहा है। देखिए टेबल स्टाइल ऑप्शन ये काम आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे के नीचे दिया है टोटल रो। टोटल रो में क्या होता है कि टोटल रो सबसे नीचे होती है। जैसे कि हम यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए ये टोटल रो बंद चालू हो रही है, आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। अब इसके बाद यहाँ पे सबसे मतलब दूसरा ऑप्शन दिया है फर्स्ट कॉलम का। फर्स्ट कॉलम का मतलब होता है जो आपको यहाँ पे ये फर्स्ट में दिख रहा है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है। देखिए इसको मैं अनचेक करूँगा तो ये हट जाएगा, मतलब इस पर जो डिज़ाइन लगाई है वो एक तरीके से हट जाएगी। या फिर आपको लास्ट कॉलम, जबकि ये फर्स्ट है तो यहाँ पे ये लास्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम क्लिक कर रहे हैं तो ये लास्ट कॉलम है हमारा, ये फर्स्ट कॉलम है और ये लास्ट कॉलम है। ओके स्टूडेंट, अब इसी के नीचे आते हैं तो यहाँ दिया है बैंडेड रो। बैंडेड रो का मतलब ये है कि जो आप यहाँ पे हल्के हल्के ये ऑरेंज कलर देख रहे हैं इसे हम बैंडेड रो कहते हैं, या कह सकते हैं बैंडेड कलर कहते हैं। तो जैसे इसको हम अनचेक करेंगे तो देखिए यहाँ से ये हट जाएगा। और यहीं पे इसका अगला ऑप्शन दिया है बैंडेड कॉलम का। बैंडेड कॉलम क्या होते हैं कि ये सीधी सीधी रकीलें देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सीधी रकीलें दे रहे हैं यहाँ पे ये, तो ये हमारे बैंडेड कॉलम है। और अगर हमें ऐसी टेढ़ी रकील चाहिए तो ये हमारी बैंडेड रो है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। पहले इसको स्टाइल को अगर आपको हटाना हो तो वो कैसे हटाते हैं मैं आपको ये भी बता देता हूँ।
जैसे कि यहाँ पे आप टेबल स्टाइल में सबसे नीचे मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा टेबल का एक पूरा डिज़ाइनों का टैब खुल जाएगा, जिसमें आपको इसको हटाना भी हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्लियर का। क्लियर से भी आप क्लियर करोगे तो ये पूरा ही क्लियर कर देगा इसको। और अगर आप चाहते हो कि जैसे पहले रकीलें दिख रही थी नॉर्मल, उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो होता है यहाँ दिया है टेबल ग्रिड का। जैसे ही आप इसको लेंगे तो यहाँ पे ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो ये नीचे ऑप्शन दिए यहाँ दिया है मॉडिफाई टेबल स्टाइल, मतलब कि आप अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। न्यू टेबल स्टाइल, आप न्यू टेबल स्टाइल भी ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है शेडिंग। शेडिंग बहुत ही सिंपल है कि अगर आपको जो ये टेबल के अंदर बॉक्स दिए हुए हैं उनमें कलर डालना हो तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे 2 कॉलम और रो को सेलेक्ट किया है और यहाँ पे जैसे ही मैं इन पे कोई कलर डालने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे देखिए वो कलर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, जैसे कि मैं यहाँ पे ये कलर डालना चाहता हूँ, फिर अगले को सेलेक्ट करके मैं इस पर कोई और कलर डालना चाहता हूँ तो मैंने उसको क्लिक कर दिया। मैं यहाँ पे कोई और कलर डालना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। मैं यहाँ पे कोई और कलर डालना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे भी क्लिक करके कलर डाल दिया। और इस पर भी कोई और कलर डालना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके ये भी कलर डाल दिया। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इसका कलर हटाना हो एक ही बार में तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन जिस पर हमने ग्रिड पे क्लिक किया था, यहाँ से भी इसको बंद कर सकते हैं या फिर इसको सेलेक्ट ऑल करके शेडिंग पे जाके ही इसको नो कर देंगे तो ये यहाँ से भी हट जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ से भी हटा सकता हूँ और यहाँ से भी हटा सकता हूँ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि शेडिंग ऑप्शन क्या काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है हमारा बॉर्डर्स का। बॉर्डर्स का मतलब क्या है कि जो ये रकीले हैं, आपको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा। जो ये रकीले हैं इन्हीं को हम बॉर्डर्स कहते हैं। जो ये रकीले हैं इन्हीं को हम बॉर्डर कहते हैं। जैसे कि अगर आपको बॉर्डर का कलर अभी ब्लैक दिख रहा है, अगर आपको इसका कलर ब्लू, ब्लैक, येलो जो भी आपको करना हो उसके लिए यहाँ पे ये बॉर्डर्स ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला ही ऑप्शन दिया है बॉर्डर स्टाइल का। बॉर्डर स्टाइल से बहुत सिंपल सा मतलब है कि आप यहाँ पे नई कलरफुल बॉर्डर्स ले सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे मुझे 3 कलर के स्टाइल दिए हुए हैं और इसमें से मैंने कोई सा एक येलो कलर या ब्लू कलर का स्टाइल एक ले लिया। और यहाँ पे देखिए एक मेरे पास स्केच कलर जैसा मतलब कर्सर आ चुका है और जैसे ही मैं इसको अपनी रकीलों पे ले जाकर क्लिक करूँगा माउस से तो ये यहाँ पे इसको कर देगा। जैसे कि देखिए एक बार और मैं यहाँ पे गया, मुझे इसका दूसरा डिज़ाइन चाहिए था ये वाला, मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए ब्रश बना आ गया और जस्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे बॉर्डर का कलर आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं और इसी के अंदर एक ऑप्शन और होता है यहाँ पे बॉर्डर की लाइन स्टाइल का और फिर विड्थ का और उसके बाद कलर का। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पे आपको 3 ही स्टाइल के बॉर्डर मिल रहे हैं, लेकिन आप चाहते हो कि मैं अपने हिसाब से कस्टम करके बॉर्डर्स पे कलर डालूँ या फिर बॉर्डर पे स्टाइल डालूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले आप उनकी लाइनों को चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे डिज़ाइन के बॉर्डर्स मिल रहे हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे ट्रिपल लाइन वाली बॉर्डर चाहिए तो मैंने ये ले ली, मुझे इसकी थिकनेस बढ़ानी है या कम करनी तो मैंने ये ले लिया, इसका मुझे कलर चेंज करना है तो मैंने यहाँ से कलर चेंज करके जैसे ही यहाँ पे इसको फेरूँगा तो यहाँ पे उसी तरीके का प्रकार का वहाँ पे टेबल स्टाइल आ जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हुई हो तो एक बार और बताऊँगा मैं आपको कि यहाँ पे आपको जो टेबल की रकीलें होती हैं या कह सकते हो टेबल के जो पैटर्न है वो यहाँ पे रकीलों के दिए हुए हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी अच्छा लगे तो आप उसको लेते हैं तो वो सबसे ऊपर वही आता है। उसके बाद उसकी थिकनेस कम या ज़्यादा होनी चाहिए ये आप बता सकते हो। फिर उसके बाद जो भी कलर होना चाहिए उस पर वो आप बता सकते हो और जस्ट आप उसको इस पर फेरोगे तो वो वहीं पे आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर होगा और यहाँ पे ये जुड़ता भी चला जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे स्टाइल यहाँ पे मेरे ऐड होते चले जा रहे हैं। अब इसी के बाद जैसे कि मैं यहाँ पे एक एक करके इन रकीलों पे ये बॉर्डर्स डाल रहा हूँ या बॉर्डर्स के कलर डाल रहा हूँ, ये मुझे एक ही बार में करना हो तो उसके लिए यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया है बॉर्डर्स का। अब बॉर्डर्स क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ टेबल को ताकि आपको क्लियर दिख पाए। तो सबसे पहला इसको आप जो ये टेबल स्टाइल ऑप्शन है इसको पहले बंद कर दीजिए, डबल क्लिक कीजिएगा माउस से तो ये ऑटोमेटिक अपने आप बंद हो जाएगा। फिर टेबल पे क्लिक करेंगे तो वापस से डिज़ाइन ऑप्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो कि यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि बॉटम बॉर्डर। अगर आपको बॉटम में बॉर्डर के
कलर करना हो, जो कि अभी हमने डिज़ाइन डाला था वही वाला, तो यहाँ से आप डिज़ाइन डाल सकते हो, या टॉप पे डालना हो या लेफ़्ट में या फिर राइट में, या फिर नो बॉर्डर करेंगे तो सब कुछ चला जाएगा। लेकिन जैसे ही आप ऑल बॉर्डर करेंगे, तो जैसे ही आप ऑल बॉर्डर करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से वही टेबल का डिज़ाइन जो कि अभी आपने बनाया था वो बना मिल जाएगा। या फिर आपको आउटसाइड बॉर्डर में चाहिए तो आप आउटसाइड बॉर्डर में ले सकते हो, या इनसाइड बॉर्डर में चाहिए तो आप इनसाइड ले सकते हो, या फिर इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर चाहिए तो इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर ले सकते हो, या फिर इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर चाहिए तो आप यहाँ पे वर्टिकल बॉर्डर भी ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक डिज़ाइन बनाता हूँ। जैसे कि मैं इसको, जो ये डिज़ाइन है ब्लू वाला, इसको मैं वर्टिकली बॉर्डर पे डाल देता हूँ और फिर यहाँ से दोबारा इसको डिज़ाइन को चेंज कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई सा और डिज़ाइन ले लेता हूँ, ये वाला ले लेते हैं, और इसकी थिकनेस को थोड़ा बढ़ा देते हैं और इसका कलर कर देते हैं रेड, और इसको कर देंगे हम आउटलाइन। जैसे कि देखिए मैंने सिर्फ इसकी आउटलाइन में ये वाला कलर डाल दिया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ये अभी सेलेक्ट ही है, इसलिए यहाँ पे ये हर एक चीज़ हो रही है। अगर ये सेलेक्ट नहीं रहेगा तो ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। फिर यहाँ पे हम वापस से गए और यहाँ पे मुझे कोई और डिज़ाइन चाहिए था, तो जैसे मैंने ये क्रिजो वाला डिज़ाइन ले लिया और यहाँ पे इस पर कोई सा कलर डाल दिया, ये वाला कलर डाल दिया। वैसे ये दिख नहीं रहा ज़्यादा अच्छे से, मैं कोई और कलर डालता हूँ, जैसे कि पीला कलर भी बहुत कम दिखेगा, ऑरेंज कलर डाल, जैसे कि देखिए ऑरेंज डाल दिया है। और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ वर्टिकली। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने बॉर्डर्स के 3-3 कलर कर दिए हैं, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ पे हमने टेबल स्टाइल ऑप्शन और बॉर्डर्स ऑप्शन, यहाँ पे इंसर्ट में पेजेस ग्रुप और टेबल ग्रुप, जो कि अभी हमने सिर्फ इसका डिज़ाइन टैब देखा है। हम इसका आगे का टैब भी देखेंगे, लेआउट टैब, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स,